हेलो दोस्तों, बिहारी रंजू देवी के चैनल पे आप लोग का स्वागत है और इसी तरह सदा रहेगा। बिहारी रंजू देवी कुछ आप बीती कहानी बताने जा रही है यूट्यूब के माध्यम से, जो कि अभी तक नहीं बताई थी। और मैं पटना ज़िला बिहार से रहने वाली हूँ और मेरा नैहर मतलब ख़ास नैहर जहानाबाद है और मेरे पिताजी पटना में मीठापुर में पीडब्ल्यूडी में पहले चौकीदार थे, काम करते थे। पिताजी वहीं रहते हैं। माँ भी शादी करके जहानाबाद से वहीं आ गई और हम लोग 3 बहन हैं और 3 बहन हैं और तीनों बहन का 2 लड़की है, जो कि मेरा 2 है, 2 छोटी वाली की है, 2 मंझली वाली बहन की है। और मेरा शादी झारखंड पराबू ज़िला में हो गया है और एक मंझली बहन है जिसका शादी मीठापुर में हुआ है और एक छोटी वाली बहन जो है उसका शादी बेतिया ज़िला नेपाल में हुआ है। और मैं एक छोटा सा गरीब परिवार की लड़की हूँ जो कि झारखंड में शादी करके उरांव जाति में आ गई हूँ और मेरा शादी हो गया है और मेरा पलामू ज़िला में शादी हुआ है और मेरा शादी को 1993 में शादी हुआ था और मेरे 2 बच्चे हैं जो कि लड़की है और वो दोनों को अभी हम फ़िलहाल बहुत सारा मेहनत करके पटना में स्कूल में सुपरवाइज़र का हर तरह का काम करके झाड़ू पोछा करके बच्चों को बहुत सारा पढ़ाएं लिखाएं, इस उम्मीद में पढ़ाएं लिखाएं कि जो आगे चलकर लड़का नहीं है तो 2 लड़की है तो नौकरी किसी तरह दोनों में से किसी एक को हो जाएगा। लेकिन आज के इस कंपटीशन के दौर में दोनों लड़की में से एक भी का नौकरी नहीं हुआ है। एक वो पीजी कर चुकी है रांची से और एक वो यहाँ पलामू जिला कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुकी है। और इसी तरह अब दोनों बेटी को शादी हो चुका है। लेकिन जिस उम्मीद से पटना से यहाँ पर आए थे कि जो किसी तरह एक बेटी को नौकरी हो जाएगा तो बुढ़ापा का सहारा होगा, लेकिन दोनों में से किसी का नहीं हुआ। लेकिन हम उस चीज़ से दुखी नहीं हैं, ताकि मेरा बेटी सही सलामत है और अच्छा है और दोनों बेटी मेरी बहुत अच्छी हैं और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, जो कि यादव को उरांव परिवार में अच्छे से एक बहू बना कर रखते हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से कि जो हम शादी तो कर चुके हैं यादव परिवार से उरांव जाति में, लेकिन बहुत कष्ट होता है। उन युवाओं को इस यूट्यूब के माध्यम से खबर पहुंचाना चाहते हैं कि जब भी शादी किसी से करें तो अपने जाति और अपने अथी से करें, ताकि माँ बाप को कोई कष्ट ना हो। और हम मतलब शादी करके उरांव परिवार में मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, जो कि एक जिस तरह से बहू को बना कर रखना चाहिए और पत्नी को रखना चाहिए उस तरह से रख रहे हैं। लेकिन बहुत आकर यहाँ कष्ट हुआ और कष्ट अभी तक झेल रहे हैं, जो कि पता नहीं कब तक मेरा कष्ट का समाधान होगा, जो कि हम यूट्यूब के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं। और मुझे कुछ लोग सोचते हैं कि अरे इतना उम्र हो गया है और यूट्यूब में काम कर रही है, ये कर रही है, ऐसे करती है, वैसे करती है। तो उन भाई बहनों को हम हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप लोग जब दूसरों को गलत कहते हैं और कहते हैं किसी को कहते हैं, उससे पहले आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि हम क्या हैं। एक एज हुआ एक लेडीज़ काम कर रही है, मेहनत कर रही है, उसको आगे बढ़ाने के बजाय और उसे कहते हैं कि ये कर रही है, वो कर रही है। हम उस बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जब इस एज में हम काम कर सकते हैं, तो आज के युवा घर में बैठकर
क्यों रहते हैं, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनको भी थोड़ा अच्छा लगे कि अरे आंटी कर रही है ये काम तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिहारी रंजू देवी ये काम कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों को जगाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि जब भी करें अपने ही जाति में शादी करें, ताकि आपको कहीं जाकर किसी का बात ना सहना पड़े, किसी का जिल्लत में ज़िंदगी ना गुजरे। हम तो यहाँ पलामू ज़िला में आकर शादी करे हैं, किए हैं। लव मैरिज तो आदि मेरा नहीं है, अरेंज मैरिज शादी है, परिवार के साथ मेरा शादी हुआ है। और यहीं के पुलिस लाइन के एक मतलब इनका दोस्त जो थे वो शादी हम लोग को करवाए हैं। और आगे बहुत सारा बात है जो कि हम यूट्यूब के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि जब भी प्रेम विवाह या कुछ ऐसा ना करें। हम तो गार्जियन के बहुत मतलब कि गरीब परिवार से थे, इसलिए किसी तरह मतलब शादी यहाँ पर हो गया है। और अभी तक हम 1993 से हम मतलब कि शादी करके और परिवार को चला रहे हैं और खुशी से रहते हैं। मेरे परिवार में कोई दुख नहीं दिया है, लेकिन एक समाज को बेटा से प्यार होता है, यहाँ बेटी वाला का कोई वैल्यू नहीं है। और जब भी किसी दूसरे जाति से शादी आप करते हैं तो बहुत सोच समझ के शादी करें, ताकि एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। आपको जो प्यार करता है वो तो आपको खुश रखेगा, लेकिन जब प्यार परिवार में जब खुश नहीं कोई रहता है तो वो प्यार नहीं रहता है। एक अजीब तरह का ज़िंदगी हो जाता है, तनाव, हर तरह का तनाव, हर तरह का मुश्किल, हर मुसीबत से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जब तक जिंदा हैं, जब तक पूरा तैयार हैं और इसी तरह लड़ते रहेंगे। क्या कहें, स्टोरी तो बहुत लंबा है, लेकिन जितना हो सके हम इस यूट्यूब के माध्यम से चैनल से बताना चाहते हैं। एक छोटा सा स्कूल था पटना में जिसमें हम काम करते थे, और उसमें इतना मेहनत किए, 20 साल 25 साल मेहनत किए। 1997 से काम पकड़े थे, उसके बाद छोड़े हम आकर यहाँ। जब शादी हो गया मेरा तो 1997 से हम काम पकड़े थे और छोड़े हैं 1916 में शायद छोड़े हैं। 20-25 साल वहाँ शादी किए हो, मतलब शादी करके उसी स्कूल में काम किए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारा मेहनत किए, जो कि अभी भी मैडम वहाँ का गवाह है। और जो सर हैं डायरेक्टर सर, जो मेरे भाई लगते हैं, भाई जैसे मानते हैं हम उनको। हर साल उनको राखी बांधते हैं और उनकी मैडम हमको एक बेटी की तरह रखती है। सॉरी दोस्तों, आगे हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मेरा बहुत सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब। मेरा बहुत छोटा परिवार है और मैं एक बहुत छोटा परिवार के, गरीब परिवार के बेटी हूँ। जो कि हर मुसीबत से लड़ रहे हैं और लड़ती रहूँगी। गांव में तो सब कोई मुझे लाइक करते हैं।
लेकिन मेरे अपने परिवार में कोई लायक, मेरे पति के अलावा कोई लायक नहीं, मेरे बच्चों के अलावा कोई लायक नहीं। लेकिन उन दोस्तों को बताना, उन आदमी को बताना चाहती हूँ। सॉरी दोस्तों, जब मैं पटना में थी एक छोटा सा स्कूल में काम करती थी जिसमें 50 बच्चे थे। आज वो स्कूल आसमान छू रहा है और मैं 16 में काम वहाँ से छोड़ के चली आई थी क्योंकि बच्चों की शादी करना था और दोनों बच्चों को शादी करी भी, लेकिन अच्छा घर नहीं मिला और किसी तरह जैसे तैसे शादी हो गया है और दोनों को एक लड़की है एक लड़का है, दोनों बेटी को। पटना छोड़े हमको 9-10 साल हो चुका है और मैं झारखंड में ही रहती हूँ। और मेरे 2 बेटी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत प्यार करती है। भैया भाभी को प्रणाम करना चाहती हूँ और भैया भाभी इसी तरह बढ़ते रहें। स्कूल का बच्चा इसी तरह रौनक करते रहे, रौनक और बहुत सारा बच्चा है स्कूल में और आसमान छुएं, क्योंकि जो दुलार प्यार जो हमको दिए हैं उनके लिए कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। हेलो दोस्तों, सॉरी। भैया भाभी को प्रणाम करते हैं, जहाँ भी रहें अच्छे रहें, फलते फूलते रहें, बस बिहारी रंजू देवी को याद करते रहें और कुछ नहीं चाहिए। जो दुलार जो प्यार आप लोग दिए पटना में, भैया भाभी सर मैडम जो भी दिए, जितने भी बीपीएल के स्कूल के परिवार जितने भी थे, मुझे बहुत अच्छे नज़र से देखते थे और अच्छे रहते थे। हम भी उसी तरह मेहनत मजदूरी करते रहे और यहाँ तक पहुँचे हैं। और यूट्यूब के माध्यम से अब आप लोग से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अब हम वहाँ आ नहीं सकते हैं। मेरी माँ रहती है पटना में, मेरी बहन 2 रहती है और यहाँ घर परिवार बहुत मतलब बढ़ गया है। घर छोड़कर अभी आ नहीं सकते हैं, ढंग से भी घर नहीं बनाए हैं और माँ को दोनों बहन के साथ रखे हुए हैं। माँ को बोलते हैं कि हाँ आ जाओ माँ, लेकिन माँ नहीं आती है, बोलती है कि आएंगे, लेकिन आती नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं। छोटी वाली बेटी को जब शादी किए थे तो मेरी माँ आई थी, सब कोई आया था पटना से। मेरे भैया भाभी आए थे, एक शंकर भैया आए थे, बहुत आए थे आदमी, लेकिन माँ शादी के बाद गई तो नहीं आती है क्योंकि माँ को दोनों पैर टूट चुका है और बना भी चुके, हम लोग तीनों बहन मिलकर बनाए हैं। माँ चलती है फिरती है घूमती भी है, लेकिन झारखंड में नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आती है, ये तो माँ ही जाने। बहुत बोलते हैं माँ को कि चलो माँ झारखंड, लेकिन झारखंड नहीं आती है। बोलती है कि ना आएंगे, कभी इनकार नहीं करती है, लेकिन माँ के पास जाएंगे एक दिन मिलने के लिए। इधर बउआ सब हुआ है, इसी के कारण नहीं जा पा रहे हैं, माँ से मिलने जाएंगे। बहुत सारा उतार चढ़ाव ज़िंदगी में है कि जो आगे बताएंगे और कुछ बताएंगे आगे के कमेंट में। अभी तो बड़ी वाली बेटी के बाबू हुआ है
तो घर से निकलना मेरा मुश्किल हो गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह मैनेज करके हम बना लेते हैं और देखते हैं कितना तक वीडियो चलता है। और वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मतलब कि ये ना समझें कि मतलब कि अरे ये तो बहुत एज की है, ये लेडी है, ये बूढ़ी है, या कुछ भी है, या कुछ ना सोचे इस तरह से किसी के बारे में, क्योंकि उसको दिल में हर्ट लगता है और दर्द होता है। क्योंकि मैं कमा कर खाना चाहती हूँ, किसी का मतलब कि आसरा में नहीं रहना चाहती हूँ कि बेटी है या बेटा है उसके आसरा में रहना नहीं चाहती हूँ, और यूट्यूब के माध्यम से कुछ कमाना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। क्योंकि बाहर मैं जा नहीं सकती, बाहर भी जा सकते हैं लेकिन अभी थोड़ा मजबूरी है मेरा, घर में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, मेरा पति को प्राइवेट ड्यूटी है, काम करने वो चल जाते हैं, तो मैं घर पर ही बैठी रहती हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ, इंस्टाग्राम पे जुड़ी हूँ, फेसबुक पे जुड़ी हूँ, और मेरा फेसबुक पे 1000 पूरा हो चुका है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पे सब, इंस्टाग्राम पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, जोहार, नमस्ते। बिहारी रंजू देवी को देखने के लिए बिहारी रंजू देवी के चैनल को देखें, और इसी तरह बहुत सारा कहानी है जो कि आपको हम यूट्यूब के माध्यम से बताते रहेंगे। और आप लोग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।